हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, डिस्काउंट की जो हम बात करते हैं, आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखें, डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य, यानी ऐसा मूल्य है जो छपा हुआ होता है। आप वस्तु खरीदते हैं कोई मार्केट से तो उस पर एक मूल्य छपा होता है, ठीक है, जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य, जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपए है। कितना रुपए है? 500 रुपए है। और दुकानदार आपसे कहता है कि इस पर आपको 20% की छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, आपको एमआरपी कितना है? 500, और उस पर छूट दी जा रही है 20% की। तो ये 20% की जो छूट आपको दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए, 20% डिस्काउंट, 20% फ्रैक्शन में अगर आप लिखते हैं तो लिखोगे 1/5। इसको अगर आप पढ़ना जानते हैं कि 5 का 20% अगर आप निकालोगे तो वो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है उसका यहाँ पर क्या मिलता है? प्रतिशत परिणाम, प्रतिशत रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है। 20% डिस्काउंट बोल दिया तो डिस्काउंट कितने का? 1 का। यानी अगर एमआरपी 5 है तो डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो एसपी कितना? एसपी कितना? 4 यूनिट। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको वो यहाँ से या तो आपको एसपी बताएगा कि इतने रुपए में बेची गई, या आपको एमआरपी बताएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में एमआरपी बोल दिया गया 500 रुपए है, तो 5 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी बता दी गई? 500 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। हो सकता है आपसे एसपी पूछ ले, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 400। कितनी हो जाएगी? 400। हो सकता है आपसे वो क्या पूछ लेता? वो आपसे डिस्काउंट भी पूछ सकता था, कितनी छूट मिली। तो छूट कितनी? 1 यूनिट की, यानी कितना? 100 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बोला किसी वस्तु पर 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूट दी जाती है। उस वस्तु पर एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी? यानी यहाँ पर एकल क्रमिक छूट दी गई है और एक आपसे जो है कुल छूट पूछी है कि कुल उसे कितना छूट मिली। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, 15%, 15% कितने के बराबर होता है? 3/20। ठीक है, कितना? 3/20। 15%। 20% कितने के बराबर? 20% 1/5। और 25%, 25% 1/4। ठीक है, कैसे पढ़ना है देखिए जरा, बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाओगे। 15% की छूट, यानी ये 20 क्या है भाई? 20 पे 15% की छूट दी जा रही है। तो 20 क्या है यहाँ पर? एमआरपी। यानी हम यहाँ पे अनुपात बना लेंगे एमआरपी और एसपी का। तो 20 अगर एमआरपी है तो 15% छूट कहने का मतलब छूट कितने का? 3 का। तो कितने में? 17 में वो बेच दी जाएगी। फिर बोला है 20% का डिस्काउंट, अगली जो छूट है वो 20% की है। तो एमआरपी कितना? एमआरपी 5, छूट कितना? 20%, यानी 1 की छूट, यानी कितना? 4। नेक्स्ट 25% का डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना बच्चा? 4। एमआरपी कितना? 4। 25% की छूट यानी 1 की छूट, तो कितने की? 3 की बेच दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें अनुपात मिल जाएगा एमआरपी और एसपी का। जो कटता है उसे हम काट देंगे। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, 20 पंजे 100। ठीक है, और यहाँ 17 किया 51। तो बताइए बच्चा कितने की यहाँ पे छूट मिली? 100 की चीज 51 में मिल रही है, तो कितने की छूट मिली? तो आपको मिली 49 की छूट मिली। कितने की छूट मिली? 49 की। कितने पर? 100 पर। तो ये कितना परसेंट हो गया? 49%। 49% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 20% छूट पर एक वस्तु का मूल्य
596 रुपए है। कितना है? 596। कितनी छूट पर? 20% की छूट पर। छूट कितना बच्चा? 20%। 20% का मतलब 1/5। 20% की छूट यानी डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो ये 5 क्या है? अच्छा, ये 5 एमआरपी है। ये 5 क्या है? एमआरपी है। तो वस्तु का क्या पूछा है? मूल मूल्य क्या था, यानी आपसे एमआरपी पूछी है और छूट पर एक वस्तु इतने रुपए में बेच दी गई है। छूट कितना? 20%। तो छूट देने के बाद का मूल्य ये है, यानी ये कितने पार्ट की वैल्यू है? ये 4 पार्ट की वैल्यू है। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 596। 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 596। तो एक पार्ट की वैल्यू कितना? डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और यहाँ कितना? 3, 4 9 36, 149। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 149। तो आपसे कितने की पूछी है? आपसे 5 पार्ट की वैल्यू पूछी है। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 149 की गुणा कर दोगे आप 500, 200 और 749। ठीक है, कितना हो गया? 745। सॉरी, कितना हुआ? 745। 745 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 745। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई भी आप ऐसे करना है। देखिए यहाँ कितना? 100, 501 हो गया। ठीक है, 40 है, 201 हो गया, 700 और 9 5 45, 745 रुपए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, तो दोनों वस्तुओं की क्या निकालनी है? लागत क्या होगी? तो देखिए क्या बोला है उसने बोला है एक वस्तु पर 15% की छूट बराबर है दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट? 20% की छूट के बराबर। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 3 15, 5 चौके 20। तो आपको यहाँ जो मिलेगा ए और बी का अनुपात मिल गया आपको। यहाँ ए और बी का अनुपात, ए कितना? 4 और बी कितना? 3। ए और बी का अनुपात मिल गया 4:3, यानी जो भी उसका मूल्य होगा वो 4:3 में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में देखिए किसमें रेशो यही बैठ रहा है। देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कितना बैठ रहा है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2। यहाँ कितना बैठ रहा है? 2:1। और यहाँ हो गया, देखो 20 तिया 60, 20 चौक 80, 4:3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन जो चौथा है डी, वो हो जाएगा 80 रुपए और 60 रुपए। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% की, कितने परसेंट की? 2.5% की छूट दी जाती है। एक आदमी ने वस्तु को 39 रुपए में खरीदा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो कितने रुपए में? 39। ये 39 क्या है? ये 39 एसपी है। 39 रुपए क्या है? एसपी। और डिस्काउंट कितने का है? 2.5% का। डिस्काउंट कितना? 2.5%। तो बताइए बच्चा 2.5% कितने के बराबर होगा फ्रैक्शन में? अगर ये 25 होता तो 1/4 और 2.5 है, यानी 1 0 आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा? 1/40। ठीक है, ये डिस्काउंट है, छूट है। तो छूट किस पे दी जाती है बच्चा? एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना? 40। एमआरपी कितना है? 40। तो एक क्या है यहाँ पर? डिस्काउंट। तो बताइए एसपी कितना? एसपी कितना? 39। ठीक है, एसपी कितना? 39। तो 39 पार्ट की वैल्यू कितना हो गई? 39 पार्ट की वैल्यू 39 रुपए। 39 पार्ट की वैल्यू 39 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू 1, और कितने की पूछी है? 40 पार्ट की। तो कितना हो जाएगा? 40 रुपए। कितना? 40 रुपए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा जल्दी, फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 7500 रुपए बताता है, तो क्या हो गया? ये हो गया एमआरपी कितना? 7500 बता रहा है वो, तो भाई इतने रुपए मूल्य है, और उस पर छूट कितने की दे देता है? 6% की छूट। 6% की छूट। तो क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, एसपी पूछा है। क्या पूछा है बच्चा? विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 6% का मतलब 6% का मतलब 3/50। कितना? 3/50। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरपी कितना हो गया? 50। एमआरपी कितना हो गया? 50। और ये 3 क्या है? डिस्काउंट। 3 क्या है? डिस्काउंट। तो एसपी कितना? एसपी कितना? एसपी हो गया 47।
आपको क्या बता रखा है, एमआरपी, यानी 50 पार्ट की वैल्यू आपको बता रखी है, कितना 50 पार्ट की वैल्यू 7500, 7500। तो एक पार्ट की वैल्यू कितना, एक पार्ट की वैल्यू कितना, देखो एक जीरो यानी 150, कितना 150। तो कितने की पूछी है, 47 पार्ट की वैल्यू, 47 पार्ट की वैल्यू। ठीक है, तो 47 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 7050। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 7050। नेक्स्ट, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होंगी। बिल्कुल उड़ा दो हवा में इस क्वेश्चन को। 10% की छूट का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। यानी जब एमआरपी 10 है तो एक की छूट यानी कितने में बेच दी जाएगी, 9 में। 5 एमआरपी, 20% मतलब एक की छूट तो कितने में, 4 में। 4 में 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 25 और 9 दूनी 18। तो कितने की छूट, 25 की चीज 18 में मिल रही है भाई। कितने हैं, 25 की चीज कितने मिल रही है, 18 में मिल रही है। तो कितने की छूट, 7 की। कितने की, 7 की। कितने पर, 25 पर। 1/25 होता है 4, 4% के 7 चौक 28। कितना आंसर आ जाएगा, 28%। ठीक है बच्चा, 28% इसका आंसर हो जाएगा, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी 50% अधिक अंकित करता है, मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। किससे, लागत मूल्य से। तुलना किससे हो रही है बच्चा, क्रय मूल्य से तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है, क्रय मूल्य से। ठीक है, कितना अधिक अंकित करता है, 50% अधिक। 50% का मतलब 1/2। ठीक, फिर कह रहा है 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। छूट कितनी मिल रही है, छूट मिल रही है 25% की। तो देखो यहां से क्या जानकारी मिली कि अगर सीपी आपका 2 है तो एमआरपी कितना, एमआरपी कितना, एक अधिक करता है, 50% अधिक अंकित करता है, एक अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी हो गया 3, एमआरपी हो गया 3। ठीक है, फिर कह रहा है 25% की छूट देता है, तो 25% का मतलब, 25% का मतलब 1/4, यानी छूट दे रहा है। तो छूट किस पे, एमआरपी पर। एमआरपी अगर 4 है तो कितने में बेच रहा है वो उसको, 3 में बेच रहा है, एक की छूट दे रहा है। देखिए भाई एमआरपी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही वस्तु है और उसी के अंकित मूल्य की बात हो रही है, तो इस अंकित मूल्य को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 3 और 4 को आपको क्या करना है, समान करना है। ठीक है, तो यहाँ 4 की गुणा कर दोगे, यहाँ 3 की गुणा कर दोगे। 4 दिया 12, तो 4 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। 3 की यहाँ करिए तो 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो सीपी कितना मिल गया, 8, और एसपी कितना मिल गया, 9। 8 की चीज 9 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट कितने पर बच्चा, 8 पर। और 1/8 कितना होता है, 12.5%। कितना होता है, 12.5%। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमें डिस्काउंट के क्वेश्चन करने हैं, हमें फॉर्मूलों से बचना है, फॉर्मूले हमें नहीं लगाने हैं, हमें परसेंटेज का सही उपयोग करना सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से कितना, 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद पर 30% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध घाटा क्या है। देखिए कितना अधिक अंकित कर दिया उसने, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी किससे, लागत मूल्य से। इसका मतलब तुलना किससे हो रही है, सीपी से। तो सीपी कितना है, 5। तो एमआरपी कितना, कितना अंकित कर दिया, 20% अधिक अंकित कर दिया, मतलब एक अधिक अंकित कर दिया, यानी कितना छाप दिया, 6। फिर कह रहा है 30% की छूट। बच्चा बताइए 30% फ्रैक्शन में कितने के बराबर, 3/10 के, 3/10 के। तो एमआरपी अगर 10 है, 30% क्या दे दी उसने, छूट दे दी, 3 की छूट दे दी, तो कितने में बेच दिया होगा, कितने में बेच दिया, 7 में। कितने बेच दिया, 7 में। अब वही बात कि एमआरपी समान होना चाहिए, समान करने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर दो और यहाँ 6 से गुणा कर दो। 10 से यहाँ तो 10 से यहाँ, 6 से यहाँ करी तो 6 से यहाँ। तो सीपी कितना, 50। सीपी कितना, 50, और ये 7 42, तो कितने का घाटा हो गया,
घाटा हो गया 8 का। कितने पर? 50 पर। 1/50 कितना? 2%। तो 8/50 यानी 8 गुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16%। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 16%। समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, देर किस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक किताब को छपे मूल्य पर 10% की छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया। यानी क्या कर दिया उसने? छूट भी दी। कितने परसेंट की? 10% की। फिर भी लाभ कमा लिया कितने का? 12% का। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10। ठीक, 10% का क्या दिया है? छूट दिया है। इसका मतलब आपको यहां से क्या पता लग गया? MRP 10 और SP कितना? SP कितना? 9। भाई 10% की छूट यानी 1 की छूट दे दी। फिर वो बोल रहा 12% का लाभ कमाया 12% का। तो 12% का मतलब 3/3 कितना? 25। 3/25। ठीक है, तो ये 25 क्या है? आज लाभ कमाया है, CP है ये। 25 क्या है? CP। 25 CP है। 3 का लाभ कमाया। तो कितने में बेच दिया? 28 में। कितने बेच दिया? 28 में बेच दिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चा? कि यहाँ पर SP को समान होना है। तो इनको समान करोगे तो 28 की गुणा यहाँ कर दो और 9 की गुणा यहाँ कर दो। 28 की यहाँ करी है तो 28 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। 9 की यहाँ करी है तो 9 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना भाई? 25 गुणा 9 और छपा मूल्य कितना भाई? छपा मूल्य 10 गुणा 28। काटा पीटी करो, काट दो। 5 दूनी 10, 5 25, 9 पंजे 45 और 28 दूनी 56। देखो भाई कहाँ है? 45 56 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है बस, देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक, तो 40% का मतलब 2/5। अगर क्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो कितना अंकित कर रहा है वो? 7। 40% अधिक मतलब 2 अधिक तथा उस पर 25% की छूट। बहुत बढ़िया, 25% की छूट दे दी। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 क्या है? MRP। तो SP कितना? SP कितना? 3। तो इस बार आपको सेम क्या करना है? MRP सेम करो भाई। ऊपर 4 से, नीचे 7 से। तो यहाँ भी 7 से करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से करिए तो यहाँ भी 4 से। तो CP हो गया 20, SP हो गया 7 या 21। तो 20 की चीज 21 में, तो 1 का लाभ कितने पर? 20 पर। तो कितना परसेंट? 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक थी। तो इसी तरह आपको सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और खुद भी आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी जो है इसको शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।